हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक सैनी अपने YouTube चैनल ऑप्टिमल लर्निंग पर आपका स्वागत करता हूं। और अपन आज बात करेंगे संवैधानिक समितियां अपने पूरी हो गई थी, तो इसके आगे के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पार्ट की। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रथम प्रारूप। संविधान का प्रथम प्रारूप पेश किया था BN राव ने, और संशोधित प्रारूप ये पेश किया था भीमराव अंबेडकर ने। संविधान का प्रथम प्रारूप पेश किया था BN राव ने, बेनीगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम है, और संशोधित प्रारूप पेश किया था भीमराव अंबेडकर ने। इसके बाद में अपन बात करेंगे 26 नवंबर 1949। इस दिन संविधान आंशिक रूप से पारित हुआ। इस दिन संविधान आंशिक रूप से पारित हुआ। आंशिक रूप से मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूं कि इस दिन संविधान सभा ने नागरिकता, निर्वाचन और संसद से संबंधित 15 अनुच्छेद उस दिन स्वतः लागू कर दिए थे। और एक इनके साथ में वैसे तो नागरिकता, निर्वाचन और संसद से संबंधित 15 अनुच्छेद थे, लेकिन एक 16वां अनुच्छेद भी है जो कुछ इस प्रकार है। इस दिन नागरिकता, निर्वाचन और संसद इससे संबंधित 15 अनुच्छेद स्वतः लागू हो गए थे। इनके अलावा एक 16वें अनुच्छेद जिसकी अपन बात कर रहे हैं वो था 394 अनुच्छेद। ये आपको इसीलिए बताया जा रहा है कि ये 15 अनुच्छेद थे नागरिकता, निर्वाचन और संसद से संबंधित, और ये 16वां अनुच्छेद था 394वां अनुच्छेद। इस अनुच्छेद में इन 15 अनुच्छेदों का विवरण था, इसीलिए ये 16 अनुच्छेद इसके साथ में काउंट किया जाता है। और इस दिन अपन मनाते हैं विधि दिवस। विधि दिवस तो विधि दिवस 26 नवंबर 1949 को मनाना प्रारंभ किया। आपको मैं छोटी सी जानकारी ये दे दूं कि राजस्थान जोधपुर से एक संविधान सभा में सदस्य थे लक्ष्मीमल सिंह भी, उनकी सलाह पर ये विधि दिवस मनाना प्रारंभ किया था। वर्तमान में विधि दिवस की जगह अपन संविधान दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? संविधान दिवस। अब बात करते हैं ये 15 अनुच्छेद कौन कौन से थे। ये 15 अनुच्छेद थे 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये वो अनुच्छेद थे जो नागरिकता, निर्वाचन और संसद से संबंधित थे। ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं संविधान निर्माण में समय।
संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। संविधान निर्माण में लगा समय था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। इसके बाद में बात करते हैं संविधान पर कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। कितने? 284 सदस्य। पहला हस्ताक्षर किया था जवाहरलाल नेहरू ने और अंतिम हस्ताक्षर किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो पहले राष्ट्रपति बने थे। पहला हस्ताक्षर जवाहरलाल नेहरू ने और अंतिम हस्ताक्षर ये अंतिम हस्ताक्षर किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ये बात हो गई यहां तक। अब इसके आगे अब बात करते हैं अपन 24 जनवरी 1950 की। जनवरी 1950 को मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि इस दिन क्या क्या काम हुए थे। तो पहला काम तो था राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान। इनको मान्यता दी गई थी, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को। और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की थी 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को क्या क्या हुआ था? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को मान्यता दी गई थी, राष्ट्रीय गान को मान्यता दी गई थी और इसी दिन राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। और 2 दिन बाद में 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की थी। और अब ये देखो 24 जनवरी 1950 को तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को मान्यता मिल गई थी। एक चीज का और ध्यान रखना, 22 जुलाई 1947 को इनसे पहले राष्ट्रध्वज को मान्यता दी गई थी। बाईस जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को पहले ही मान्यता दे दी गई थी। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन 26 जनवरी 1950 की। इस दिन भारत का संविधान पूर्णतः लागू हुआ था। संविधान पूर्णतः लागू। अपन पहले बात की थी अपन ने 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से, क्योंकि वो 15 अनुच्छेद लागू हुए थे, 16 अनुच्छेद। और 26 जनवरी 19